अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिन से हम सभी प्रयासरत थे कि जो ये हमें मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है, ये मनुष्य पर्याय के जीवन को हम सभी और व्यक्तिगत रूप से अपने आप के जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे। सदियां बीत गई, कई भाव बीत गए, कई बार हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त तो हुई, पर आज तक उस मनुष्य पर्याय का हमने सदुपयोग करते हुए, मिले हुए साधनों का सदुपयोग करते हुए जीवन को नेक बनाने का, जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं किया। जितना भी पुरुषार्थ किया, जितना भी हमने आज तक कार्य किया, वह कहीं न कहीं हमारे जीवन को फेक बनाने के लिए, नकली बनाने के लिए ही निमित्त बनता। इस बार कुछ हमें ऐसा विशेष करना है जिसके माध्यम से जो ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हम वास्तव में सदुपयोग करते हुए एक एक क्षण और एक एक पल उसका हम नेक बनाते हुए जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये पक्का मानना चाहे कितना महान गुरु, चाहे कितने श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान क्यों ना डॉक्टर सुधीर आपको मिल जाए, पर कल्याण हमें अपना स्वयं का, हमें अपने आप से ही करना है। कितना ही श्रेष्ठ दिग्दर्शक भी क्यों ना मिल जाए, पर पक्का मानना चलना तो मुझे है, मंजिल मुझे स्वयं प्राप्त करनी है, मेहनत मुझे स्वयं को करनी है। आज तक जो हमने मेहनत की, आज तक जो पुरुषार्थ किया, आज तक हमने जो धर्म भी किया, उस धर्म में भी कहीं ना कहीं हमारा फेकपना, नकलीपना। ये जीवन इसी कारण से तो हमारा हमेशा हमेशा दुखदायी होता रहा। एक से बढ़कर एक हमें सुख के साधन तो मिलते गए, पर माताओं सही से ही बताना, सुख के साधन होने पर भी उतना सुख मिल पाया? नहीं मिला। भले ही दुनिया के सामने, सबके सामने हम सत्य को स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर सत्यता यही है, सुख के साधन तो बढ़ते गए पर सुख नहीं बढ़ा। सुख नहीं बढ़ा क्योंकि हमें ये तरीका नहीं पता था कि जो साधन मिले हैं, जो जीवन मिला है, जो समय मिला है, हमें उसका सदुपयोग कैसे करना है। एक मशीन के भांति हमारी जिंदगी, हमारा रूटीन बन चुका है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन खत्म, ऐसे करते करते हमारी जिंदगी भी खत्म हो गई। बचपन बीत गया, 55 बीत गया, 85 भी बीतने को है, पर फिर भी हम आज तक अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ नहीं। कहने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमने बहुत सारी बातें सुन ली और बहुत सारी बातें दूसरों को सुना भी दी कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ये करो, वो करो, पर ये सब कुछ ज्ञान हमारा दूसरों के लिए था। अपने स्वयं के लिए हमने कितना विवेक और कितना जीवन जीने का तरीका सीखा। कुछ दिनों से हम वही जीवन जीने के तरीके के माध्यम से, उन नीति सुधा बिंदुओं के माध्यम से, छोटी छोटी नीतियों के माध्यम से जीवन जीने का तरीका सीख रहे। क्योंकि रावका जी, जीवन मिलना कठिन नहीं है, पर जीवन जीने के तरीकों को सीखना कठिन। जीवन तो एक तिर्यंच को भी मिला,
जीवन तो एक भीख मांगने वाले इंसान को भी मिला, वो भी मनुष्य है, पर जीवन जीने का तरीका जिसके पास है, जीवन जीने के लिए नीति रीति जिसने सीखी है, वो ही अपने जीवन में कामयाब हो सकता है, सफल हो सकता है। और शायद इसीलिए आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने अपने समय में से समय निकालते हुए ये नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हम आप सभी के लिए वह श्रेष्ठतम रीतियों का व्याख्यान करना प्रारंभ किया। ऐसी ऐसी नीतियाँ और ऐसी ऐसी रीतियाँ जीवन जीने के लिए उन्होंने बताई है। अगर उन 100 नीतियों में से 100 श्लोक का ग्रंथ है, 100 नीतियों में से एकाध नीति भी, एकाध तरीका भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का मूल चूल बदलाव होने की संभावना है। पर क्या करें? कई एक लोगों को तो सुनने समझने के ही लिए समय नहीं है, कुछ एक सुनने समझने के लिए भी आ पाते हैं तो उसमें कितना हम ग्रहण कर लेते हैं और कितना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेते, अपने आप से ही पूछना। क्योंकि एक ऐसा रूटीन हमारा जीवन का बन चुका है कि मात्र और मात्र उस रूटीन का जीवन जीते कई जिंदगियां बीत गई, पर हम कभी भी साधनों का, पर्याय का, समय का आनंद नहीं लूट पाए। एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक घंटा जीवन का कीमती है। मात्र युवा अवस्था का ही नहीं, मात्र बाल्यावस्था का नहीं, अपितु प्रौढ़ वृद्ध अवस्थाओं में भी ध्यान रखना ज्ञानियों, वह एक एक मिनट कीमती है। पर उस समय की नजाकत को हमने कभी समझा? जो बेशकीमती हमें मनुष्य पर्याय, ये साधन, जैन कुल और सब कुछ मिला था, उसकी कीमत हमने आज तक नहीं की और उसी कारण से आज तक हमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला। है कहने के लिए घर में माया है, सब कुछ है। नीतिकारों ने लिखे हुए इन पंक्तियों को तो शायद आपने कई बार सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया। क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा। ये सब हम जानते तो है। पहले सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो, ये ज़्यादा याद रहता है। दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये मात्र शब्दों में सुना है, पर क्या आज तक इनको अनुभव किया? क्या आपके पास काया नहीं है? क्या आपके पास माया नहीं है? क्या नारी नहीं है? क्या सुत नहीं है? है सब कुछ, पर फिर भी ये साधन मिलने के बाद भी इनसे भी हम सुख ले नहीं पाए। परमार्थ सुख रख लो एक किनारे नीरज जी। जिस सुख की अध्यात्म में, आगम में आचार्यों ने, मुनियों ने चर्चा की है, वो सुख मैं कह रहा हूँ कुछ मिनटों के लिए किनारे रख लो, उसकी चर्चा मैं आज करना ही नहीं चाहता। वो तो सुख बहुत दूर की बात है, पर जिनको व्यवहार में नीतिकारों ने 4 सुख कहे हैं, श्रावकों के लिए कहे हैं, क्या उन सुखों को भी प्राप्त कर पाए? काया तो मिली, पर क्या काया निरोग है? माया तो मिली, पर उस माया का हमने सदुपयोग किया? नारी भी मिली, पर कितना कौन आज्ञाकारी है और कितना कुलवंत है, ये हम अपने आप से ही महसूस करते हुए आज समझने की आवश्यकता है। ये जब व्यवहार सुख ही तुम्हारे पास नहीं है, व्यवहार सुख ही सुधीर डॉक्टर आपके पास नहीं है? हाँ कह रहे हैं। ये व्यवहार सुख ही हमारे पास नहीं है तो निश्चय से आत्मा का सुख हम कहाँ से अनुभूत करेंगे? क्योंकि
भीतर का सुख अनुभूत करने के लिए, आत्मा का सुख अनुभूत करने के लिए, मानसिक सुख अनुभूत करने के लिए पहले शारीरिक सुख भी बहुत 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 आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आधा घंटा नहीं, 10 मिनट भी माँ क्या एकासन में बैठकर जाप कर पा रहे? अपने आप से पूछो ना। आधा घंटा बैठकर हम क्या एकासन से भगवान का पूजन पाठ कर पा रहे हैं? नहीं। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं है, जब तक आपकी शरीर की शुद्धता नहीं है, ज्ञानियों ध्यान रखना, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका वचन कुछ भी स्थिर होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास सम्यक समाधान में प्रश्न पूछने के लिए, विजय जी हम बहुत माला फेरते महाराज जी, पर जितनी माला फेरते उतना मन भटकता है, ऐसा क्यों? मन भटकेगा क्यों नहीं? मन भटकेगा क्यों नहीं? क्योंकि पहले तुम्हारी आंखें ही भटक रही, तुम्हारा शरीर ही भटक रहा है। जब तक शरीर तुम्हारा सुदृढ़ नहीं है, शरीर निरोग नहीं है, जब तक शरीर स्थिर नहीं है, तब तक आपके वचन, और वचन नहीं है तब तक आपका मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। क्या ऐसा नहीं होता माताओं? ऐसे तो यूं तो बैठे बैठे तो मन फिर भी पूजा पाठ में लग जाता है, पर जैसे ही माला हाथ में लेते हैं मन बाजार में घूमने लगता है, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने शरीर को साधना नहीं सीखा, शरीर को निरोग करना नहीं सीखा, शरीर को स्थिर करना नहीं सीखा है। शरीर स्थिर है तो ही मन स्थिर है, और मन स्थिर है तो ही तुम्हारे भाव, परिणाम और तुम्हारी आत्मा सिद्धालय में स्थिर होने की संभावना है। पर क्या करें, क्या करें? मात्र हम दूसरों को उपदेश देते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पर अपने ही काया से, अपने ही वचनों से और अपने आप से ही पूछ ले हमारा तन, हमारा मन कितना निरोग है। ना आज किसी का तन निरोग है, ना आज किसी का मन निरोग है, क्योंकि जो रूटीन, जो व्यवस्था और जो सुबह शाम की हमारी जीवन जीने की पद्धति बन चुकी है, यही हमारे तन को, हमारे मन को, और तन मन को ही नहीं हमारे धन को भी नष्ट कर रही है, धन को भी नष्ट कर रही है। आज तक का प्रमोद जी हिसाब किताब लगा लेना, मंदिर का नहीं, मंदिर का तो साल भर में हम लगा ही लेते हैं, पर मैं अपने जीवन का, और जीवन का नहीं, जीवन में भी कमाए हुए धन का हिसाब किताब लगा लेना। जीवन का कमाया गया धन 50, 60, 70% मात्र शरीर के लिए नष्ट हो रहा है। कर लो जाकर गणित, अगर आज तक नहीं हिसाब किताब किया होना तो आज घर जाके हिसाब किताब कर लेना। शरीर के मतलब दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, वैद्यों के लिए और उसके इलाज के लिए प्रत्येक घर का कम से कम 60-70% खर्च 24 घंटों में से, और 24 घंटे नहीं, आज ही तक के जितना जीवन बीता है उसमें व्यतीत हुआ। नहीं हुआ? हुआ है। थोड़ा सा सरदर्द हुआ, पहुंच गए दवाई लेने के लिए, थोड़ी सी बीमारी हो गए, पहुंच गए ये डॉक्टर फलाना अस्पताल, पता नहीं कितना हजारों और लाखों का खर्च मात्र और मात्र शरीर को संभालने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यतीत किया। धन भी गया, तन भी गया, और इतना सारा कमाया हुआ धन उस तन में गया, इसलिए मन भी चला गया। क्या बचा? हमारे पास धन नहीं बचा, पुण्य नहीं बचा, आयु नहीं बची, वह शरीर भी नष्ट हो गया। हम थोड़ा विचार तो करें, थोड़ा सा विचार करें कि हम अपने जीवन पद्धति को, अपने जीवन के रूटीन को किस कदर बनाते हुए अपने आप को, अपने जीवन को और पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही जीवन हमने जिया है। ध्यान रखना, अगर शरीर निरोग नहीं है तो आपका मन, आपका धन पूर्ण रूप से व्यर्थ ही खर्च होगा। मन में भी यही विचार आता है, कब निरोग हो जाऊं, कब स्वस्थ हो जाऊं, मैं होऊंगा तो ऐसा करूंगा, फिर ये करना है, फिर वो करना है। कर कितना पा रहे?
कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, जितना सोच रहे उतना कर नहीं पा रहे हैं, पर सोचते 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 वह मन खराब हो जाता है, फिर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, फिर तनाव बढ़ता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, फिर क्या कुछ नहीं हो जाता, क्या कुछ नहीं हो जाता। हम अपने आप से, अपने परिवारजनों से ही अनुभव करें, वह छोटा सा विकल्प, छोटा सा तनाव, फिर डिप्रेशन और फिर मन खराब हुआ, तन खराब होने में तो समय लगता ही नहीं है। जितनी 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 बीमारियां है, जितनी बीमारियां शरीर की है, वह लगभग लगभग शरीर को अगर दीर्घ बीमार कर रही है तो उसके पीछे डॉक्टर सुधीर मन की बीमारी है। डॉक्टर बैठे हैं, पूछ लेना। क्योंकि जैसे ही मन खराब होता है, जैसे ही मन खराब होता है, पेट खराब होता है, उसकी पाचन शक्ति खराब होती है, और पाचन शक्ति खराब हुई कि पूरा शरीर, पूरा तन नष्ट हो गया। आज जितनी 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 बड़ी बड़ी बीमारी और बड़ी बड़ी क्या, छोटी सी भी बीमारी अगर कहीं से प्रारंभ होती है तो आपके मन के रोगों से ही होती है। मन का रोग सबसे सबसे बड़ा रोग है। दिखने के लिए तो कोई रोग नहीं है। कोई डॉक्टर नब्ज पकड़कर इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर ये पक्का मानना, तन खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं मन खराब है। और तन मन खराब हो गया, कमाया गया जीवन का पूरा धन भी नष्ट होता है। ऐसे परिवार हमने अपने आँखों से देखे हैं, ऐसे परिवार हमने आँखों से देखे हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति मात्र और मात्र एक व्यक्ति को निरोग करने के पीछे बर्बाद कर दी। जीवन भर की संपत्ति। अब खाने पीने की भी घर में व्यवस्था नहीं है, किस लिए? एक की जान बचाने के लिए वह लाखों करोड़ों नष्ट कर दिए। क्योंकि ध्यान रखना, अगर घर में, परिवार में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, कहीं न कहीं पिछले जन्म के असाता कर्म का जो बंध किया था वो आज उदय में आया है। चाहे शरीर से रोगी हो, चाहे मन से रोगी हो, चाहे किसी प्रकार का रोगी है, परिवार में अगर कोई रोगी सदस्य है, ये पिछले हमारे पाप कर्म का, असाता कर्म का उदय चल रहा है, उस समय को भी अगर हम साता से, शांति से अनुभूत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय के लिए पुनः असाता, पुनः दुख, पुनः मन के विकार, तन के विकार, पुनः धन भी समाप्त। ये चक्र है। और इसीलिए तो नीतिकारों ने क्रम से ये 4 साधन सुख के, व्यवहार सुख के लिए कहे हैं। निरोगी काया, घर में हो माया, कुलवंती नारी और सुत आज्ञाकारी। हम अपने आप से पूछे ना, कौन कितना आज आज्ञा का पालन करना चाहता है? कौन किसकी कितनी बात मानना चाहता है? आज एक घर, एक परिवार में भी रहते हुए विरले ही परिवार है जहाँ एक छत के नीचे वो पूरा परिवार एक साथ रहता है, और रहता भी मुश्किल से है। तो मुश्किल से कितना मिलता, कितना समझता, और कौन कितने की आज्ञा का पालन करता है? अपने आप से पूछ। दुनिया को दिखाने के लिए तो सभी सुख समृद्धि और सुख शांति से जी रहे हैं। सब यही कहते हैं, हमारा परिवार तो बढ़िया है, हम तो अच्छे हैं, हम तो सुखी है। ऐसे ही कहते हैं ना, झूठी कहीं नहीं पड़ता है महाराज जी। पर अपने आप से ही पूछ लो, कितना बेटा आपका आज्ञाकारी है? कितना परिवार का छोटा छोटा सदस्य आपका आज्ञाकारी है? ये सोचने समझने जैसी बात है। ये मात्र और मात्र कमी अगर किसी की है तो ज्ञानियों ध्यान रखना, हमारी व्यक्तिगत कमी है। हमने भूल की, हमने बचपन से भूल की। जो युवावस्था 20 से 30, 35 वर्ष की, जिससे हम श्रेष्ठ कार्य करते हुए पुण्य, धन सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, उसको भी कहीं हमने पापों में, विषयों में और कसायों में लगाकर नष्ट कर दिया। और जब समय हाथ से निकल जाता है फिर व्यक्ति पछताता है, कोसता है। अब कोसने से क्या हो गया? चिड़िया चुग गई खेत।
कितना ही पुरुषार्थ और कितनी ही मेहनत बाकलीवाल जी, वह प्रौढ़ वृद्धावस्था में करना, वो रिजल्ट मिल नहीं सकता जो आपको युवावस्था में मिल सकता है। नहीं मिल सकता। चाहे पुण्य कमाने का समय हो, धन कमाने का समय हो, चाहे शरीर को निरोग बना के रखने का समय हो, वह वही निर्धारित समय है। अगर उतने ही 20 से 35 वर्ष की आयु तक अगर व्यक्ति ने अपनी काया को, अपनी माया को, अपने पुण्य को अगर संभाल के रखा है, तो वही उसकी 15-20 वर्ष की मेहनत उसके जीवन भर काम आती है। जीवन भी काम आती है। आपका आयुर्वेद भी डॉक्टर साहब यही कहता है कि शरीर को भी अगर उसने 15-20 साल तक उसने संभाल के रखा है तो कभी बुढ़ापे में रोग नहीं होते। आज भी ऐसे वृद्ध है, क्यों नीरज जी, ससुर जी, 80 वर्ष के होने के बाद भी एक दांत भी खराब नहीं है, आंखों में चश्मा नहीं है, बाल भी काले हैं। क्यों? क्योंकि उम्र की नजाकत को समझते हुए उन्होंने पहले सुख निरोगी काया को प्राप्त कर लिया। आज बेटा 10 साल का नहीं, हमने तो 2-2 साल के, 3-3 साल के उन बच्चों को चश्मे लगते हुए देखे हैं। कैसी विडंबना है। 10 साल का, 15 साल का नहीं होता, अभी युवावस्था में नहीं पहुंचा है, तब तक बाल पूरे सफेद हो गए, चश्मा लग गया, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो साधन ये तन मिला था, उस तन का भी सही रूप से सदुपयोग करने का पुरुषार्थ जीव ने नहीं किया। पुनः ध्यान रखना, पुण्य कमाने का, धन कमाने का, धर्म कमाने का, शरीर को स्वस्थ करने का, सबका एक समय होता है। और उस समय की नजाकत को जो नहीं समझता, वो फिर ढलती उम्र में हमेशा परेशान ही होता देखना। क्यों आज माताओं हर किसी की कमर टूटी है? क्यों आज सबके घुटनों में दर्द है? 1 घंटा, आधा घंटा किसी से खड़े होते नहीं बनता है। थोड़ा सा झुक के कुछ काम करने के लिए कहो तो तुरंत कमर में दर्द होने लगता है। क्योंकि आज का जो रूटीन जीवन पद्धति आपने बना के रखी है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। आज तो फिर भी कुछ साधन मिल रहे हैं। ध्यान रखना माताओं, आने वाले समय में आपकी सेवा करने वाली बहू बेटी मिले आवश्यक नहीं है। जब बेटा बेटी ही घर में रह के सेवा नहीं करना चाहते तो दूसरे की बेटी आपकी क्या सेवा करेगी? क्या सेवा करेगी? अपने स्वयं के शरीर के बारे में, मन के बारे में और धन के बारे में सोचने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि दूसरा मात्र दिखावा करते हुए ही जीवन जीता है। हमें अपने जीवन को नेक बनाना है तो हमें जीवन जीने का तरीका सीखना होगा। सुबह से उठने से लेकर शाम के सोने तक का जो समय हमने रोते रोते व्यतीत किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूटीन हम बदल देंगे तो विश्वास मानना, जितना शरीर रोगी है उतना ही शरीर निरोग होने की संभावना है। पर आवश्यकता जो दिनचर्या हमने सुबह से रात तक बना के रखी है, जो हमने रूटीन मशीन के भांति बना के रखा है ना, उसे बदलने की आवश्यकता है। 100 कदम पे मंदिर है पर फिर भी पैदल चलने की, बोलो ना हाँ। 100 कदम पर भी मंदिर नहीं है पर फिर भी पैदल चलने की आज शक्ति नहीं बची। कोई छोड़ने आना चाहिए, कोई लेने आना चाहिए, तब हम मंदिर जाएंगे। घर से निकलो, पहले गाड़ी चालू करते और फिर मंदिर, और फिर पता नहीं किस किस बातों को याद करते हैं। ये जो रूटीन बिगड़ा है, ये जो दिनचर्या बिगड़ी है ना, यही आपके शरीर को, आपके आयु को, और शरीर आयु नहीं मन और धन को भी समाप्त कर रही है। लाखों करोड़ों मात्र शरीर स्वास्थ्य के पीछे आज तक जीवों ने बर्बाद किए। होते हैं कि नहीं? होते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या बिगड़ी है। पहले माताओं जमीन पर बैठकर, वह बुजुर्ग माताओं से पूछ लेना, जब भी घर में आटा बनता था तो हाथ की चक्की से आटा बनता था। आज तो म्यूजियम में ही देखने के लिए वह चक्कियाँ बची है। हाँ,
नाती पोतों से पूछो बेटा चक्की क्या होती है, वो तो कहना खाने में आती वो चक्की पता है, हाथ चक्की तो किसी को पता ही नहीं। खड़े खड़े ही बटन चटका दो, ऊपर से डाल दो, नीचे आटे के साथ कितने जीवों का कलेवर आ रहा है पता ही नहीं है, पर हम खा रहे हैं। क्यों कमर दर्द कर रही, क्यों घुटने दर्द कर रहे हैं? आजकल सब कुछ मशीन का हो चुका है, ना झुक के झाड़ू लगाना है, ना झुक के पोंछा लगाना है, सब वाइपर हो गया। पुण्य भी वाइप हो रहा है, पुण्य भी वाइप हो रहा है, पुण्य भी एक क्षण में धुलकर नष्ट हो रहा है। थोड़ा सा ये दिनचर्या को समझो। क्यों आचार्यों ने लिखा है, क्यों तीर्थंकरों ने कहा है कि प्रतिदिन अगर स्वस्थ रहना है तो सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो। हम कितना सुबह उठते हैं? आजकल तो युवा और युवाओं का क्या कहना, प्रौढ़ व्यक्ति भी 8-8 बजे तक घर में सोते रहते हैं, पलंग पे पड़े रहते हैं। कहने के लिए, पूछने के लिए उनसे पूछा, एक दो लोगों से हमने पूछा, आप 8 बजे तक घर में क्या करते? क्या करें महाराज जी, रात में नींद नहीं आती, सो सुबह 8 बजे तक पलंग पर पड़े रहते हैं। ध्यान रखना, जो सूर्योदय के बाद में पलंग पे पड़ा रहता है, उसकी किस्मत, उसका पुण्य सब कुछ पड़ा का पड़ा रह जाता है। ये सत्यता है। मात्र विद्यार्थी, मात्र युवाओं के लिए नहीं, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, सबके लिए यही लिखा है कि सूर्योदय होते ही आपको बिस्तर का त्याग करके उठकर बैठना चाहिए। सूर्योदय होते ही, अरे कम से कम सूर्योदय के पहले नहीं उठ पा रहे हो, सूर्योदय के साथ ही उठ जाओ। क्योंकि दिनकर सूर्य जिसे कहा जाता है, दिन कर रहा है, जिसके जीवन में वह सूर्योदय देखना नसीब में नहीं है, ध्यान रखना उसके जीवन में कभी दिन पुण्य का उठने वाला नहीं है। ये मत कहना महाराज जी हम तो आराम से 9 बजे उठते, फिर भी हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है। आज पिछले पुण्य का आप बासा तो खाते हुए दिख रहे हो, पुण्य बासा पिछली पर्याय का खाते हुए तो दिख रहे हो, पर पल आप पुण्य नष्ट कर रहे हो। कैसे मनुष्य और कैसे आज के इंसान हैं, कैसे युवा और कैसे प्रौढ़ व्यक्ति है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये प्रकृति का नियम है। सूर्योदय हुआ कि तुम्हारा दिन निकलना चाहिए, तुम्हारे सब कार्य प्रारंभ होना चाहिए, और रात होते ही सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए। आजकल तो जानवरों से भी गई बीती स्थिति है। बुरा नहीं मानना, क्षमा कर लेना, बुरी लग जाए सो पर लग जाए अच्छी सी। जानवरों से भी गई बीती स्थिति है। जानवरों को भी देख लेना, वे जानवर भी जैसे ही शाम रात होती है कहीं ना कहीं अपना स्थान निर्धारित करके बैठ जाते हैं। विरले ही होते हैं उचकने वाले, श्वान जैसे। बाकी देख लेना, जितने गाय भैंस आदि जितने प्राणी होते हैं, वे रात होते होते कहीं ना कहीं अपना स्थान खोजते हैं और वहाँ विश्राम करते हैं। और जैसे ही सुबह की पौ फूटती है, सूर्योदय होता है, होते होते ही वे अपने गंतव्य के आगे और बढ़ जाते हैं। क्या आप तिर्यंचों से भी गए बीते हो? क्या आप तिर्यंचों से भी, जानवरों से भी गए बीते हो? क्या करें महाराज जी, आजकल तो रात में ही तो दिन निकलता है। जितने बड़े शहर है और जितने बड़े महानगर है, उतने महानगरों की, उन युवाओं की और प्रौढ़ों की स्थिति तो दयनीय है। मतलब शब्दों में कहा नहीं जा सकता। रात में वह 12-2 बजे तो उनके दिन शुरू होते हैं और सुबह 12-2 बजे तक फिर घर में पड़े मिलते हैं। बोलो ना, यही स्थिति है। कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता है, पर स्थिति यही है। 2-2, 4-4 बजे तक घूमते हुए आज सब होटल मॉल सब कुछ 24 घंटे की सुविधाओं से युक्त है बड़े बड़े शहरों में। अब ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी उन्हें बाहर मिलती है। घर के दरवाजे खुले मिले ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? ये ध्यान रखना, जो समय का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करेगा, उसके जीवन में कभी सुधार होने की कोई संभावना ही नहीं है। कोई संभावना नहीं है।
आज का मेडिकल कहता है, आज का मेडिकल कहता है, आज के डॉक्टर कहते हैं भोजन करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे समय चाहिए, फिर निद्रा लेनी चाहिए। वह डॉक्टर की तो बात आज वैज्ञानिक के रूप में सबको स्वीकार है, पर हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा कि रात होने से पहले ही भोजन कर लो, जिससे 3-4 घंटे तुम्हें भोजन पचने के लिए समय मिलेगा। पर अंत कोई नहीं करेगा, डॉक्टर कहेगा तो फिर भी मान लेंगे, पर गुरु की बात और प्रभु की बात कोई मानने तैयार नहीं। एक एक बात जो हमारे आगम में लिखी है, जो दिनचर्या मुनिराजों की है, जो दिनचर्या श्रावकों के लिए कही है, वह प्रत्येक दिनचर्या के लिए आज वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने वह पुष्ट करना प्रारंभ कर लिया है। आज डॉक्टर भी कहने लगे हाँ हाँ सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सब व्यवस्था आज की है, पर हमारे आगम में तीर्थंकरों ने पहले से ही कहा है, और इसीलिए हमारे मुनि ऋषि सुबह 3:30-4 बजे उठकर सबसे पहले बैठते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आज वैज्ञानिकों ने जो सिद्ध किया, इसलिए कह रहा हूँ कि आज के पीढ़ियों को और आप सभी को भी विज्ञान अधिक प्रिय है हमारे वीतराग विज्ञान की अपेक्षा से। इसलिए पहले विज्ञान की बात कर रहा हूँ और फिर वीतराग विज्ञान तक पहुँचाता हूँ। आज के विज्ञान ने भी ये सिद्ध करके दिखाया है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले आप उठकर बैठते हैं, जब ध्यान, सामायिक आदि कार्य करते हैं, तो मस्तिष्क से एक तरल द्रव्य सुबह सुबह बहता है, और वह आपके दिन को, पूरे दिन को, और मात्र एक ही दिन को नहीं, ऐसे प्रतिदिन अगर करेंगे तो आपके जीवन को भी दीर्घायु बनाने के लिए निमित्त बन सकता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए वह निमित्त बन सकता है। क्योंकि सूर्योदय होते समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में अपने मस्तिष्क से कुछ एक ऐसा विशिष्ट तरल द्रव्य, मैं नाम भूल रहा हूं, पर विशिष्ट द्रव्य स्त्रवित होता है, बहता है। सोते रहोगे तो कहाँ जाएगा? सोते रहेंगे तो कहाँ जाएगा? वही के वही जमकर नष्ट हो जाएगा। पर अगर बैठे हैं, खड़े हैं, तो पूरे शरीर को बैलेंस करता है। क्यों रोगी मिल रहे हैं? पहले घर की माताएं भी सूर्योदय के पहले उठती थी, कुएं पर जाती थी, पानी भर कर लाती थी। आज मुनिराज को तो पानी भरने की नौबत आई है कुएं के पानी की। दुनिया की क्या कहे, दुनिया की क्या कहे। 4 आदमी लगे हैं तो भी वह हम शुद्ध भोजन बनाने के लिए 4 बार विचार करते हैं, कौन भरेगा, कौन करेगा। कैसी विडंबना है। ये रूटीन बिगड़ा है, रूटीन बिगड़ा है। तब से नई नई बीमारी आ गई है। क्या से 50 वर्ष पहले कभी आपने सुना आपके बुजुर्गों को कभी हार्ट अटैक आया? कभी 100 वर्ष पहले आपने सुना किसी की बीपी की शिकायत थी? कभी 75 वर्ष पहले आपने सुना किसी के घुटने, किसी के कमर में दर्द था? कभी नहीं। ये अभी अभी जब से आपने अपना जीवन का दिनचर्या, आपकी जीवन की दिनचर्या और आपके जीवन का रूटीन बदल दिया है, तब से ये समस्या हुई है। कितनी ही बड़ी घर में वह प्रसूति होती थी, डिलीवरी भी होती थी, माताओं कभी खून चढ़ाने की नौबत नहीं आती थी। आज इतनी सी चक्कर आ गई, हाँ चढ़ा दो खून। ये सब व्यवस्थाएं आज की है, ये सब व्यवस्थाएं आज की है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को, अपने पुण्य को अपने हाथों से ही कमजोर करके रखा है। नहीं थी आप किसी बुजुर्ग से पूछ लेना, कभी खून चढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। कितनी भी विकट समस्या भी उस डिलीवरी प्रसूति के समय में घर में, तब तो घरों में सब कुछ होता था। आप कर अस्पताल में भी होने पर भी चुरा दो खून की बोतल। क्यों? क्योंकि उस समय का खान पान वैसा था, खानदान की व्यवस्था वैसी थी। आज खान पान बिगड़ा, खानदान बिगड़ा, तुम्हारा रूटीन बिगड़ा, तुम्हारी जिंदगी भी बिगड़ चुकी है। अरे वो तिर्यंश भी जानता है, सूर्योदय हुआ है कि मुझे उठकर अपने कार्य के लिए जाना है। आज 10-10, 12-12 बजे तक तुम पलंग पे पड़े जो प्रकृति से मिलने वाला बहुत कुछ था, तुमने सोते सोते नष्ट कर लिया। फिर आते हैं युवा रोते बिलखते, महाराज जी हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आएंगे कैसे? प्रकृति जो तुम्हें देना चाहती है, क्या तुम प्रकृति से वो ग्रहण करना चाहते हो? नहीं चाहते। क्यों दिनचर्या में श्रावकों के सबसे पहले वह देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तब ये रूटीन क्यों बनाया?
ये नहीं कहा 12 बजे आकर भगवान का अभिषेक करो, वो मंदिरों में हो रहा है, ये भिन्न विषय है। पर सबसे 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 पहले उठकर वह भगवान के दर्शन करना, ये ही श्रावक का कार्य है। क्यों? क्योंकि उसका ही रहस्य यहाँ आज नीतिकार समझा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आज ये कहाँ की बातें महाराज लेके बैठे। मैं नहीं, यहाँ काम कुमार नंदी महाराज समझा रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन श्लोकों के माध्यम से समझा रहे कि ज्ञानियों सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, तो ही तुम्हारी दिनचर्या सही होगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तुम्हारे कष्ट लगेगा, तकलीफ लगेगी, मेहनत लगेगी, पर 15-20 दिन बाद जैसे ही सुबह जल्दी उठने का आपका रूटीन बन जाएगा, अपने आप रात को जल्दी नींद आ जाएगी, अपने आप बहुत सारे कार्य हो जाएंगे। 10 दिन में जिनने शिविर अटेंड किया, 10 दिन जिन्होंने शिविर अटेंड किया, वे अभी भी आते और कहते महाराज जी अभी तो ऐसा लगता है कि 4 बजे कोई हमें उठा रहा है, उठ के बैठ जाते, फिर आलस खा के सो जाते, बात अलग है, पर नींद तो खुलती है, नींद तो खुलती है। ये झूठी बातें, ये झूठी बातें, क्या करें हम तो अलार्म 4-4, 10-10 अलार्म भरते, पर नींद नहीं खुलती। बहुत सारे युवाओं की शिकायत होती है, ये झूठी बातें हैं। कहीं यात्रा, कहीं घूमने के लिए जाना हो माँ, फिर कितने बजे खुलती है? 5 बजे भी जाना है, 6 बजे भी जाना है, तो 2 बजे से बार बार नहीं, अरे 4 तो नहीं बज गए, 4 तो नहीं बज गए, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। वह कोई जाना है, उसकी तो ट्रेन छूट रही, उसका तो भान है, पर जिंदगी की और पुण्य की ट्रेन छूट रही है। उसका विवेक कहाँ है? उसका विवेक ही नहीं है, उसका विवेक ही नहीं है। मैं पुनः माताओं और पिताओं से कहना चाहता हूँ, आप समय पर उठना नहीं सिखाओगे, आने वाली पीढ़ी कभी भी उठने वाली नहीं है। हाथ पकड़कर भले ही लड़ाई हो जाए, पर 1 आध 2 दिन 4 दिन आप उन्हें हाथ पकड़कर मंदिर में अभिषेक करने के लिए ले आओ, कभी ना कभी धोती पहना कर उन्हें मुनिराज को आहार दिलाना सिखाओ। अगर आज नहीं सिखाओगे माताओं, विश्वास मानना आने वाले समय में तुम्हारा हाथ पकड़कर वह तुम्हारे मंदिर नहीं, कहीं वृद्धालय में जाकर छोड़ के आएगा। इससे बड़ी नौबत और कुछ नहीं आने वाली। पक्का है, पक्का है, पक्का है। आज तुमने ये जो व्यवस्थाएं बंद करके रखी है, ये जितनी व्यवस्थाएं है, साधु आ गया मंदिर में 1 चौका लगा लो, सब वहां पे 2-4 में नौकर बना लेंगे, हम देने के लिए पहुंच जाएंगे। ये आदत जो आपने बिगाड़ के रखी है ना, आने वाली बहू बेटियां माँ आपको लिए भी अंत समय में शुद्ध भोजन खिलाने वाली नहीं, वे भी कहेगी कि वो ब्रेड पकौड़ा ले आओ, खिला दो दादी को। सत्यता है, मेरे शब्द कठोर लग सकते हैं, पर ये व्यवस्थाएं मत बंद करो, मत बंद करो, मत बंद करो। अगर आज आपने ये व्यवस्थाएं बंद कर ली ना, आप इतने प्रमादी हो, आपकी संतान, उनकी संतान कितनी प्रमादी होगी, कितनी आलसी होगी, ये सोच समझकर विचार करके निर्णय करना। ये मत समझ लेना महाराज अपनी व्यवस्था बना रहे, हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं नीरज जी, आज आए कल यहाँ, कल परसों पता नहीं कहाँ और कब चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। पर आज अगर घर घर चौका लगना बंद हो गया, कुएं का पानी खींचकर चौका लगाना बंद कर दिया, शुद्ध भोजन बनाना बंद कर दिया ना माताओं, अंतिम समय में वे तुम्हारी संतान, तुम्हारे नाते पोते तुम्हें नमोकार भी सुनाने के लिए नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको ही समय नहीं है घर में शुद्धता बनाने के लिए। जहां बनाए वहां जा, धोती बदली, कपड़े बदले, दे दिया हमने, हो गया हमारा काम। ये आपका दान नहीं। दान के विषय में तो और भी आगे चर्चा करनी है, पर रूटीन की बात कर रहा हूँ, दिनचर्या की बात कर रहा हूँ। ये दिनचर्या क्यों लिखी थी? सबसे पहले सुबह उठकर मंदिर जाओ, और मंदिर भी जाना कोई गाड़ी में बैठकर नहीं, गाड़ी में से बैठकर तो मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, चाहे किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर क्यों ना हो, पैदल ही मंदिर जाना चाहिए। और पैदल का अर्थ जूते चप्पल टिप टॉप में नहीं। ये सब कुछ आगम में लिखा है, जिसको आज का वीतराग विज्ञान, जो हमारे वीतराग विज्ञान ने लिखा है, आज का विज्ञान उसे स्वीकार करता है। नए नए प्रकार बना दिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। ये नेचुरल ही सुबह बिना जूते चप्पल पहने निकल जाता तो तुम्हारा वैसे ही एक्यूप्रेशर हो जाता। अब हजारों रुपए देकर वह रोज फिजियोथेरेपिस्ट आता है कमर ठीक करने के लिए, पैर ठीक करने के लिए, उसको पैसे देने के लिए है, उसको समय देने के लिए है। वही नंगे पैर सुबह उठकर चल के दिखाओ 1 किलोमीटर,
कैसे स्वस्थ नहीं ठीक होता? अपने आप जो पॉइंट पैरों के दबाए जाते अलग से ना, वे अपने आप सब दब जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे। पर आराम चाहिए, आराम चाहिए, आराम चाहिए। गल पलंग में पड़े पड़े वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, 2-4 पॉइंट लग दबाता है, वो मशीन से अल्ट्रावायलेट से ठीक करके जाता है, हम खुश हो गए, हम स्वस्थ हो गए। कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने का ही कारण यहाँ बता रहे हैं, पहला 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 सुख निरोगी काया। क्योंकि व्यवहार नीति भी सीखने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक नीति तो समय समय पर सिखाई रहे हैं, पर ये व्यवहार भी, जीवन जीने की कला तरीका भी सीखने की आवश्यकता है कि क्या करना चाहिए सुबह से उठकर। कई घरों में तो हम तो सुबह सुबह विहार करते हैं नगरों में, तो इतना इतना बड़ा महाभारत सुनाई देता है कि क्या बताएं। तू मैं शुरू होती है, इसकी लड़ाई, उसको ये करो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे ये काम होता है, तुम ध्यान ही नहीं रखते। पता नहीं दुनिया भर के, जहाँ भक्तामर का पाठ होना चाहिए था, वहाँ कसायों से युक्त होते हुए तू मैं होती है। कैसे कैसे घर की, परिवार की और समाज की उन्नति होगी? व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता, अपने 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 स्वयं के स्वार्थ के वशीभूत ये सब कुछ व्यवस्थाएं भूल रहा है। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। अगर आपको अपनी आयु की, अपने इस मनुष्य पर्याय की, और मैं तो कहता हूँ आयु और मनुष्य पर्याय की भी एक बार कीमत नहीं हो, धन की तो कीमत है, धन की तो कीमत है। कम से कम धन की ही कीमत समझकर धन को बचाने के लिए शरीर को निरोग रखने का प्रयास करो। क्योंकि जीवन का अधिकांश कमाया हुआ धन शरीर को निरोग करने में आज वर्तमान में जा रहा है, हर परिवार में। ठीक है, नीतिकारों ने लिखा है कि 10-20% आरोग्य के लिए वह व्यवस्था होनी चाहिए, पर आज 10-20% नहीं, 60-70% धन मात्र और मात्र उस शरीर को निरोग करने के लिए लग रहा है। इसलिए सीखो नीति, समझो नीति, पढ़ो श्लोक को क्या कह रहे हैं, और पुनः पुनः माताओं से और पिताओं से कहना है, आप नहीं समझोगे, आप हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मंदिर में गुरु के पास लाने का प्रयास नहीं करोगे, आने वाले समय में बहुत 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 बड़ी विडंबना होने वाली है। थोड़े से चेत जाओ, थोड़े से संभल जाओ। आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। पढ़ते हैं, पहले तीनों श्लोकों को मैं पढ़ता हूँ और फिर आप सभी पढ़ने का प्रयास करना। दिख रहा होगा, नहीं तो जिनको दिख रहा है आगे से वो पढ़े, हम पुनः और प्रयास करते हैं। मैं तीनों एक साथ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना। सूर्योदये समुत्थाय भ्रमणं यो कुरुते नरः, आयुर्वित्तं च स्वास्थ्यं च लभते नात्र संशयः। प्रातः प्रभ्रमणं पथ्यं वाते मंदसुगंधिते, येन प्राप्यते बुद्धि तो तुष्टि स्पुष्टिश्च मानसी। प्रातः भ्रमणशीलाये पूर्वे वात निषेवणे, भमन्ति देवतुल्यास्ते निरोगा दीर्घजीवनः। पढ़ो। कुछ तो शब्द शायद बिना समझाई समझ में आए होंगे, पर कितने सही में समझे हैं और कितना हमने मात्र शब्दों को समझा है, ये समझने की आवश्यकता है। सूर्योदय समुत्थाय, सूर्योदय के साथ जो समुत्थाय यानी जो सूर्योदय के साथ ही तुरंत उठता है, मात्र उत्थाय नहीं लिखा, समुत्थाय, अच्छी तरीके से उठता है। उठ तो गए पर अब यहाँ करना नहीं, उठ गए सो उठ गए, अच्छे तरीके के समुत्थाय भ्रमणम यो कुरुते नरा। जो सुबह उठ गए, आज की भाषा में कह दूं, ये वो मॉर्निंग वॉक के लिए जो जाता है ना, वह पहले से लिख के रखा है, भ्रमणम यो कुरुते नरा। जो मनुष्य प्रातः सूर्योदय होते ही भ्रमण करने के लिए निकलता है, आयु वित्तम च स्वास्थ्यम च, उसको आयु, वित्त और स्वास्थ्य तीनों लभते, न
अत्र संशया, उसमें कोई 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 संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सुबह का प्रातः काल का जो वातावरण है, वहाँ जो बहने वाली सुगंधित वायु है, आगे कारण भी लिख रहे हैं। इसलिए एक श्लोक में नहीं कहा कि सुबह जल्दी उठकर आप वह मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जाओ। आज तो हमने देखा कि 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो लाठी लेकर घूम रहे। 9-10 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं होता, 9-10 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं होता। सुबह सुबह प्रातः सूर्योदय होते हुए ही उठकर घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये जितनी व्यवस्थाएं हमारी आगम की वीतराग विज्ञान ने बनाई है ना, ये शायद इसीलिए बनाई हैं। पर आज का युवा और आज के जो बहुत ज्ञानी लोग यही कहते हैं, विजय काला जी जैसे कह रहा हूं कि क्या आवश्यकता है सुबह से उठकर भगवान का अभिषेक करने की। आज इतने सारे साधन मिले हैं, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में 16 बदलो, 16 की गाड़ी हो गई है, 16 की धोती दुपट्टे, 16 की जूते चप्पल और ढाल दो भगवान पे कलश। क्या कहे? घर से स्वयं की धोती दुपट्टा पहन कर आना, माँ स्वयं का द्रव्य स्वयं के घर से लाना, यही आगम की व्यवस्था है। नंगे पैर ही मंदिर में पहुंचना चाहिए। और स्वयं के धोती दुपट्टे नहीं है तो कायदे से तो मंदिर के एक दूसरों के वो धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक पूजा आहार दान करना ही नहीं चाहिए। सब कुछ पुण्य हमें चाहिए, कपड़े मंदिर के, बर्तन मंदिर के, द्रव्य मंदिर के, पानी मंदिर का, भगवान भी। और पुण्य प्रमोद जी कहते मुझे चाहिए। नहीं मिलने वाला वह धोती दो दुपट्टा, किसी ने नाक पोछे, किसी ने कुछ पोछा, किसी को खुजली हो रही, किसी को क्या हो रहा है, बढ़िया वही हम पहनते, वही सब मशीन में निकला है और वही पहनते हैं। कितना शुद्ध है, कितने शुद्ध है, विचार कर लो। और फिर हम कहते क्या करें, पूनम चंद जी कहते हैं महाराज आजकल के भगवान भी हमसे रूठ गए हैं, कोई अतिशय नहीं दिखाते, तुम अशुद्धि करो और भगवान स्वर्गों से देव आके तुम्हारे लिए अतिशय दिखाएंगे। तुम भी तो शुद्धि का परिपालन करो। तुम्हारे ना भाव शुद्ध है, ना तुम्हारे तन शुद्ध है, ना तुम्हारे वस्त्र शुद्ध है, किसी प्रकार की शुद्धि नहीं बची है, वे काय को चमत्कार दिखाने आए। थोड़ा तो विवेक रखो, थोड़ा तो विवेक रखो। कम से कम तन का और शरीर का तो शुद्धि का ध्यान रखो। और तन और वस्त्रों की जितनी शुद्धि होगी उतनी ही मन की शुद्धि होगी, ध्यान रखना। अगर तन की और तुम्हारे वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों आहार देते समय कहा जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब काय की शुद्धि है पता नहीं है, पर बोलना है। मन की शुद्धि तभी होगी तब जब तुम्हारा शरीर और तुम्हारे वस्त्र शुद्ध होंगे। ये जितना भी लिखा है ना, ये सब हमारा वीतराग विज्ञान, आज का विज्ञान जिसको फॉलो कर रहा है। अब कोरोना आया तो क्या है, सोशल डिस्टेंस। क्या था सोशल डिस्टेंस? ये पहले ही आगम में लिखा था, एक श्रावक को दूसरे श्रावक से कम इतनी दूरी बना के रखनी चाहिए कि एक के श्वासोश्वास दूसरों को स्पर्श ना करे। फिर एक दूसरे के बर्तन, कोरोना के समय में मंदिर में आना मना था, एक दूसरे के कपड़े एक दूसरे की जगह पे जाने के लिए, ये सब कुछ पहले से ही कहा था। अब समझ में आ रहा, अब तो फिर कोरोना चला गया, फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। वही उठाए बर्तन, वही उठाए कपड़े, वही सब कुछ कर लिया और भगवान से फिर आके कोसते, भगवान कुछ चमत्कार तो दिखाओ। भगवान भी बोलता होता ना तो शायद यही कहता, तू अपने पहले परिणामों को तो चमका के दिखाओ, पर हम तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाए। कैसी विडंबना है। जो रूटीन श्रावकों आपके लिए कहा है, वह परिपूर्ण रूप से तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को और आपके जीवन को स्वस्थ करने के लिए इसलिए कहा। मात्र स्वास्थ्यम नहीं, आयु दीर्घायु क्यों नहीं हो पा रहा आज का? 60 हुए नहीं कि टपक जाता है। और बेचारा बच्चा भी तो ऐसी स्थिति में होता है कि कब लुढ़क जाए और कौन धक्का दे के। 60 का हुआ नहीं तो ये स्थिति है, 40 का हुआ नहीं तो स्थिति है। सोचो, विचार करो। क्यों? क्योंकि ये रूटीन बिगड़ चुका है।
रूटीन बिगड़ चुका है। नंगे पांव स्वयं के घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर आना, ये ही आगम की व्यवस्था है। ये मत पूछने आना मेरे से कि महाराज रास्ता ऐसा है, इतनी दूरियां है, ये आपकी 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 स्वयं की प्रमाद स्थिति है। हाँ मुझे पता है ना, फिर शाम को पुनः आगे पूछने कि महाराज जी अब रोड खराब हो चुके हैं, रास्ते में गंदगी होती है, फिर घर से कपड़े कैसे पहन के आ सकते हैं, ये सब प्रश्न हम पहले से जानते, इसलिए पहले उत्तर दे दिए। आप ये स्वीकार करो हमारी कमजोरी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, पर सत्यता तो यही है। आगम में आचार्यों ने स्वयं के वस्त्र, स्वयं के बर्तन, स्वयं की ही सब व्यवस्था से ही स्वयं को पुण्य प्राप्ति के लिए कारण बताए हैं। दूसरों के चौकों में घुसकर आहार देना, दूसरों के मंदिरों में, भगवान के मंदिर में जाकर दूसरों के वस्त्र पहन लेना, ये कभी किसी प्रकार से शुद्ध हो ही नहीं सकता, पुण्य दे ही नहीं सकता। कितना ही अरे आप ही माताओं सोचो, विचार कर लो, घर में एक धोती दुपट्टा डालने में शुद्धि रहेगी कि 50 डालने में? जब 50 कोई व्यक्ति एक साथ डालेगा, कितनी शुद्धि से, कितने स्वच्छ और कितने तरीके से क्या होगा, ये भी तो विचार करो। पर प्रमाद है, बनी बनाई मिल रही है, तब तक चल रहा है। नीरज जी से कह दिया कि महाराज ने कहा कि भाई हम मंदिर के वस्त्रों में, हाँ हम अलग से डलवा रहे। अलग से डालने से क्या मतलब? हम 200-500 रुपये खर्च करके स्वयं की धोती नहीं खरीद पा रहे हैं और बाहर दिखाने के लिए फिर जो दिखती नहीं है ऐसी ब्रांडेड इनरवेयर खरीद के फिर वो दिखाने के लिए आज के युवाओं को शौक है। वो तो हजारों की इनरवेयर संजीव जी पहनने के लिए तैयार है, पर 500 स्वयं के खर्च करके धोती नहीं खरीदेंगे। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। सोचो, ये रूटीन आपको ही बदलना पड़ेगा, और आज आप नहीं बदलोगे तो आने वाली पीढ़ी तो गई बीती ही मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना, बाप शेर तो, आगे का नहीं कह रहा हूं, सब जानते कौन सवा शेर है और कौन कैसा है। इसलिए सोचो समझो, सूर्योदय होते ही समुत्थाय, अच्छी तरीके से उठना चाहिए। एक दो को नहीं, पूरे परिवार को उठकर कार्य करना चाहिए। पर क्या करे, 11-12 बजे तक तो पूरा परिवार मिलकर टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट चलती है। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। युवाओं को दोष मत दो, युवाओं को दोष मत दो। 40, 50, 60 साल के बूढ़े भी 11 बजे हमने रील चलाते हुए देखे हैं। ये मत पूछना महाराज क्या क्या देखते हो। अब कभी लघु शंका के लिए उठे, छत पे से देखते, नीचे बैठे हैं बुढ़े 60 साल के, वो रील चला रहे, एक दूसरे को दिखा रहे, देख क्या जीवन बना के रखा, क्या जीवन बना के रखा है। सब जीवन रील में समाप्त हो रहा है। ये रियल जीवन है, ये रियल जीवन है। इस रियल जीवन को जियो। रील का जीवन तो जीते जीते सदियां बीत गई। वह रील का जीवन हमारा फेक है और रियल जीवन ही हमारा नेक है। जीवन को नेक बनाओ, रील का नहीं, रियल जीवन बनाओ, नेक बनाओ। प्रातः प्रभ्रमणम पथम वाते मंद सुगंधिते ये न प्रापते बुद्धि तु तुष्टि पुष्टिश्च मानसा। दूसरे श्लोक को देखो, पुनः वही कह रहे, प्रातः प्रभ्रमणम पथ, जो प्रातः उठकर पथ्य का पालन करता है, कोई भोजन का पथ्य नहीं, ये सबसे बड़ा पथ्य, ये सबसे बड़ा पथ्य है कि सुबह सुबह उठकर तुम भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए चले जा, गाड़ियों पर नहीं। नहीं तो बहुत सारों को हमने देखा कि कार से निकल गए और गार्डन में जाके वो घास पे एक इंद्रियों को कुचलते हुए मॉर्निंग वॉक चल रही। अरे उधर क्यों जा रहे हो, वहां तो कितने लोग, हजारों लोग अपने श्वासोश्वास छोड़ रहे, वहां जा रहे। अरे वही तो घर से निकल, अपने यहाँ से निकलकर मंदिर तक पहुंच जा, 1 किलोमीटर, कितने सारे लखनऊ में तो मंदिर है, जिस चाहे गली में निकल जाओ, वहां मंदिर में पहुंच जाओ, तुम्हारा मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। जो दिन भर तुम्हें लखनऊ में अजय भाई दुर्गंधी मिलती है, बस सुबह सुबह समय में दुर्गंध नहीं मिलेगी, क्योंकि दुर्गंध भरी दुकानें दिन में 9-10 बजे के बाद खुलेगी। उसके पहले मंदिर में हो आओ ना। कितने हो आते हैं, यहाँ भी आना है तो हम गाड़ी से निकल के आते हैं। साल में 1-आध बार कभी सारों मंदिरों के दर्शन करते होंगे, हो ना माँ, बोलो ना, साल में 1 बार मुश्किल से, वो भी अनंत चतुर्दशी के दिन, वो पूरे मंदिरों के, वो भी गाड़ी से। कैसी विडंबना है। मंदिर में पूरी वेदियों के तो दर्शन नहीं करते महाराज हम, आप कहाँ पूरे मंदिरों की बात कर रहे हैं। ऐसे भी जीव है,
अगर मंदिर में 10-12 वेदी है कहीं, तो उस पूरे मंदिरों के वेदियों के तक लोग दर्शन नहीं करते, सैल्यूट करके जाते, भगवान टाइम हो रहा है जा रहे हैं। और भगवान भी कहता है, हाओ बेटा जाओ, बाहर ही से जाओ, अंदर तक क्यों आ रहे हैं। कई लोग सुन के गाड़ी से ही हॉर्न बजा के चले जाते हैं। हम तो देखा है ना, महानगरों की स्थिति तो और ही दयनीय है। बिल्कुल दरवाजे तक गाड़ी आती है, 4 व्हीलर, दरवाज़ा खोलो, जूते चप्पल वह दरवाजे पे ही उतारो, और भगवान के पास कुछ दिनों बाद तो भगवान के बगल ही में उतरे मिलेंगे जूते चप्पल। क्या विडंबना है। थोड़ी तो शरीर को मेहनत, थोड़ा तो शरीर से पसीना निकलने दो। आज बीमारी सबसे 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 अधिक इसी कारण से हुई है। वह घर में एसी, दुकान में एसी, गाड़ी में एसी, एसी से कभी फुर्सत, बाहर पसीना निकल ही नहीं रहा। जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, आप कभी निरोग हो नहीं सकते। ये जो रोम छिद्र है ये सब बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बोलो ना, सबसे अधिक आज हार्ट अटैक और बीपी की समस्या है, ये इसी कारण से हो रही है। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। घर में एसी, कमरे से आए किचन में एसी, वहां से उठे बाहर हॉल में एसी, वहां से निकले कार एसी, दुकान जाना है सो एसी। आजकल तो भगवान को भी एसी में रख लिया, भैया तू भी ठंडा रहे, हमें भी ठंडा रहना। मंदिरों को भी एसी कर दिया, कहीं से पसीना बहने ही नहीं देना। ये इसीलिए लिखा है, सुबह उठकर अगर तुम परिभ्रमण नहीं करोगे, मंद 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 वाते सुगंधिते, वह सुगंधित 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 वायु अगर तुम अपने अपने भीतर नहीं ले जा पा रहे हो, ध्यान रखना कभी 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 उत्थान नहीं हो सकता। ये न प्राप्यते बुद्धि, तो उसकी बुद्धि, उसकी तुष्टि, उसकी पुष्टि, उसके जीवन में समृद्धि सब कुछ हो सकती है। 10 बजे आकर भगवान पर शांति धारा का कलश आज का ये डालता है, कहता है तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समाधि रस्तु। मात्र शब्दों में 10 बजे 12 बजे कहने से भगवान नहीं कहेगा तथास्तु। 6 बजे उठ के आओगे तो कभी भगवान की भी आवाज़ सुनने मिलेगी, हाँ तथास्तु, पर उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। सोचो समझो, तुष्टि, पुष्टि, बुद्धि, रिद्धि। अगर घर परिवार में माताओं चाहते हो ना, तो एक एक घर के सदस्य को सुबह उठकर पहले मंदिर ले जाने का प्रयास करो। मेरा कुछ हित नहीं है, मेरा कुछ अहित नहीं है, पर आज ये स्थिति है, आने वाले समय में धीरज भाई क्या होगा, ये सोच सोच कर मन कहने के लिए होता है, इसलिए कह देता हूँ, कहने के लिए होता है कह देता हूँ। हमारा तो यूं ही समय निकल जाएगा, पता नहीं संजीव भाई, 2.5-3 महीने तो यूँ निकल गए। अब 1 महीना 4 दिन और बचे हैं, 1 महीना 4-5 दिन और बचे हैं, वो भी यूँ निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। पता चला 3 महीने नहीं, अभी भी 1 महीने, अब तो 1 ही महीना बताए, पता नहीं चलेगा कैसे कहाँ से क्या निकल जाएगा। क्या करे, जब समय होता है जागे जी, तब व्यक्ति को समय की कीमत नहीं होती है। अब समय निकल जाता है, अब सब जाग रहे हैं, कह रहे महाराज हमें भी समय दो, हमें भी समय दो। जब समय देने के लिए कहा जा रहा था तब सो रहे थे, तब कह रहे थे संजीव भाई से हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अब कह रहे आप जैसी कहो व्यवस्था हो जाएगी। क्या करें, अब समय अल्प बचा है, अब सबकी नींद खुल रही है, सबकी नींद खुल रही है, भले ही देर से खुल जाए पर खुल तो रही है, कम से कम जाग जाए। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। क्या करें, यही विडंबना है। श्रावक अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पा रहा है, जहाँ निवेदन करना था वहाँ रोक झाड़ कर और चला जाता है। क्या करें, अपना पुण्य, अपना समय, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। प्रातः, तीसरी बार लिखा, प्रातः भ्रमणशीलाये, जो सुबह उठकर भ्रमणशील होता है, इस मंदिर के दर्शन, उस मंदिर के दर्शन, गुरु के दर्शन, ये करने के लिए पैदल, कैसे माताओं, पैदल भ्रमण करता है। ये भ्रमणशीला प्रातः, सुबह उठकर जो भ्रमणशील प्रातः होता है, वह पूतेर्वात निषेवने, उसकी वात जन्य जितनी भी समस्या है शरीर की वो तो नष्ट होगी। और जिसका वात कंट्रोल में है
उसका सब दर्द कंट्रोल में है। ये शरीर में जितना कष्ट, जितनी पीड़ा होती है ना, चाहे कमर की हो, सर की हो, घुटनों की हो, पैरों की हो, जब वात बिगड़ता है सब बिगड़ता है। और जिसका वात ठीक है, जो सुगंधित वात को ग्रहण करता है, वह उसका वात अगर सही स्थान से निकल जाता है, वह भवंती देव तुल्यास्ते, वह देव के तुल्य, जो स्वर्गों के देव है ना, उन स्वर्गों के देवों के तुल्य निरोगा। वे कभी रोगी नहीं होते। ऐसे तुम भी निरोगी होगे। दीर्घ जीविनः, दीर्घ जीवी हो सकते हैं, दीर्घ जीवी हो सकते हैं, पर हम दीर्घ जीवी और दीर्घ सूत्री है ही नहीं है। हमें सब शॉर्टकट में काम चाहिए। भगवान का पूजन, गुरु को आहार, सब कुछ हम शॉर्ट में चाहते हैं। कहना करना कुछ नहीं है और चाहना सब कुछ है। करना कुछ नहीं है और चाहना हमें सब कुछ है। और फिर कुछ नहीं मिला तो कोसना फिर भगवान को है कि गुरु को है। महाराज ने ही समय नहीं दिया, गुरु ने ही समय नहीं दिया, वो संजीव भाई ने ही जाने नहीं दिया। अब क्या करें? जब दस्तक देने के लिए तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आती है, तब तो हम खो देते हैं और फिर रोते रहते हैं। मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य हो, तिर्यन से श्रेष्ठ, जानवरों से आप श्रेष्ठ हो, नर कहलाते हो, मनुष्य कहलाते हो। अगर आप अपनी दिनचर्या आज नहीं बदल पाओगे तो पक्का मानना अगली पर्याय में तिर्यन से भी गई बीती स्थिति मिलेगी। गई बीती स्थिति मिलेगी। नहीं तो पहुंच जाओगे जहां दिन रात का भेद ही नहीं है। ऐसे स्थानों में जाकर फिर मारो, काटो, हिंसा करो, इसके अलावा अन्य कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। जाना है ना? नरकों में जाना है ना? नहीं है तो विचार करो, नहीं है तो विचार करो। सूर्योदय के साथ उठकर पैदल नंगे पांव मंदिर ही जाना सीख लो। मत घूमो मॉर्निंग वॉक करने के लिए किसी गार्डन, किसी बगीचा में, किसी एकेंद्रीय जीव को कुचलने मत चले जाना। पर कम से कम 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर जितना मंदिर है उतना ही कम से कम सुबह उठकर जाओ, शाम पुनः आ जाओ। 2 चक्कर ही लग जाएंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। पर समय कहाँ है? घड़ी का तो समय हो ही गया है, घड़ी का तो समय हो ही गया है। पर सोचो समझो, अगर हम अपनी दिनचर्या नहीं बदलेंगे, आज दिनचर्या नहीं बदलेंगे, तो बूढ़ी अवस्था में, वृद्धावस्था में कोई ध्यान रखने आने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने आने वाला नहीं है। इसलिए सोचो समझो विचार करो। हम अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पर रावका जी, संरक्षक जी, सुनिए ना, सुन रहे ना कि हाँ, अपने लिए तो हमने बड़े बड़े महल बनवा लिए, सुंदर सुंदर मकान बनवा लिए, सुंदर सुंदर, हर वर्ष माताओं नए नए वस्त्र, नए नए गहने आते हैं। कभी कभी हम ये भी तो विचार करें कि हमारे जो इष्ट है, हमारे जो प्रभु है, हमारे जो गुरु है, हम उनके लिए क्या व्यवस्था दे रहे हैं? हम उनके लिए क्या व्यवस्था दे रहे हैं? स्वयं तो महलों में रह रहे हैं और भगवान को कहते हैं कि नहीं, वो पुराने में ही रहेंगे। तुम्हारा जीवन भी वैसे ही होता रहेगा। ध्यान रखना, विचार कर लेना, क्योंकि समय बहुत अल्प है। पुनः समय मिले गंगवाल जी, सुरेंद्र जी, विचार कर लेना। हम तो महलों में हैं, कम से कम भगवान को महल नहीं, योग्य उचित सुंदर स्थान ही मिल जाए तो बहुत कुछ जीवन बदलने की संभावना है। ये दिनचर्या हम बदले, समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर समय की चर्चा करने के लिए मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।